हेलो 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 बस। नमस्कार साथियों, आज यूजीसी के समर्थन में माननीय पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी आज कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस में एससी और बीसी के समर्थन में ये जो यूजीसी कानून पर रोक लगाई गई है 19 तारीख तक के लिए, उसी के लिए माननीय राजकुमार सैनी जी आपके बीच में अपना वक्तव्य रखते हुए, जहां जहां भी सरकारी संस्थान है उनमें बैकवर्ड क्लासेज की हिस्सेदारी के लिए उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। उनके लोग उस कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में, प्रमोशन कमेटी में, ट्रांसफर कमेटी में उन लोगों के लोग होने चाहिए थे। उनकी देख रेख में, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कुछ पोस्टें भर दी, उन पोस्टों को भरने के लिए बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों की मेजॉरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है। और उस तादाद में मेजॉरिटी में ये लोग अगर होते तो हमारे साथ ये 90% नौकरी जनरल कैटेगरी के खाते में चली गई। उसका कारण आप समझते हो क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को लेने के लिए ये कमेटियां ही नहीं बनाई। भाई फोन बंद करके थोड़ा आगे आ जाए तो छोड़ दो, अपनी अपनी बात छोड़ते हो भाई। आप भी अरे जवान बच्चे आगे बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। अपनी बातें तो हमारी, मेरे सामने आओ, आप आगे से पल पीछे से सामने आओ, मेरे पीछे से सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ, पीछे नहीं मेरे तरफ। आप कैप्टन साहब थोड़ा भेजिए आगे, वहां मेरी तरफ मुंह कर लो बेटे, उधर आपको जानकारी बाहर लोगों को देनी है, नहीं है मैं, आप फिर सामने आओ इधर ले। बस मेरी ये जानकारी देना, हमारे लोग कहां सोए पड़े हैं। आज 15% अपर कास्ट है, आपके खिलाफ मोर्चा खोल रही है कि ये कमेटियां नहीं बननी चाहिए, इससे तो हमें पहले ही दोषी मान लिया, हमें तो ये लोग एट्रोसिटी में एससी एक्ट की तरह ये बैकवर्ड वाले भी हमारे बच्चों को जो है ना उसमें फंसा देंगे, जेलों में पहुंचा देंगे, हमारे खिलाफ केस लगवा देंगे। ये मिथ्या प्रचार होया। जैसे मंडल आयोग को लेकर के वीपी सिंह ने जारी किया था कि 52% जनसंख्या बैकवर्ड की है, 23% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है और बाकी के 8-10-15% लोग माइनॉरिटी के हैं। इन लोगों का हिस्सा संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में साफ लिख रखा कि कोई भी धर्म से बड़ा या छोटा, जाति से बड़ा या छोटा, कहीं ऊंचे कुल में जन्म ले लिया उससे बड़ा या छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है, सबके अधिकार बराबर है, सबकी वोट बराबर है। लेकिन लागू किया था कि बैकवर्ड की रिजर्वेशन 1950 से जब संविधान लागू हुआ तब लागू होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई। तो उसने 52% लोगों की 52% रिजर्वेशन, जैसे शेड्यूल कास्ट की 20% रिजर्वेशन है संख्या मुताबिक, उसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छे जो ज्ञान वाले लोग हैं वो तो छूट जाएंगे और ये बैकवर्ड के लोग जो है ना, अगर इसमें रिजर्वेशन देंगे 52% तो पीछा कुछ बचेगा नहीं, जबकि बचना ही नहीं चाहिए था कुछ। 52 वालेंगे 52 हो जाता, 23 वालेंगे 23 हो जाता और बाकी 15 वालेंगे 15 हो जाता हकीकत में, और 10 वाले माइनॉरिटी का हिस्सा 10 वाला हो जाता। अगर सबका हिस्सा सुनिश्चित हो जाता तो देश में किसी के खिलाफ भेदभाव ना होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि संविधान तो लागू हुआ 1990 तक बैकवर्ड रिजर्वेशन, जैसे ही वीपी सिंह ने घोषणा की तो उसकी सरकार इन्हीं मनुवादियों ने करवा दी और सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे हिस्से को 52 के 50 से सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जबकि संविधान से ऊपर हो गए, वो 2 जजों ने 2 लाइन लिख दी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अब जब 50% की सीमा आ गई तो जो 22.5% रिजर्वेशन की जो संविधान में एससी की लिखी हुई है उसमें से 50 में से 22.5 काट करके
तो 27.5% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के हिस्से में 52 इस अंक बजाय 27 से आपके हिस्से में आए। आधा तो सिस्टम वहां खत्म हो गया। बाकी जो मिला रिजर्वेशन 27% वो यूनिवर्सिटियों में, अदालतों में, बाहर के राजदूतों में, बाहर IAS IPS ऑफिसर में हरियाणा में अभी तक 16% है। क्लास 1 और 2 में जहां चाबी लगती है, कोई थानेदार बैठा है, तहसीलदार बैठा है, BDO बैठा है या DC SP बैठे हैं, जो भी लोग सेकंड क्लास के अफसर बैठे हैं, फर्स्ट के बैठे हैं, वहां हमारे हरियाणा में अभी 16% है। जैसे ही हमने 21 ये तख्ती ले रहे, देखो ये तख्ती दिखाई है इनको सबको, ये 61 भर्ती हुए, छपेरे घुमा दे, ये 61 लोग भर्ती हुए अभी पिछले 4-6 महीने पहले। इन 61 लोगों में हमारे 27 और 23 के हिसाब से भी अगर 50% आरक्षण भी होती तो हमारे 30 अफसर लगने चाहिए थे। यानी उनमें तहसीलदार भी लगेंगे, BDO भी लगेंगे और जो है ना और दूसरे अफसर भी, एक्साइज वाले भी लगेंगे, RTO भी लगेंगे। ये जो 30 अफसर हमारे खाए गए, इन 30 अफसरों की जगह हमारे पास 4 तो मिले बैकवर्ड को और 6 मिले शेड्यूल कास्ट को। और जो सुदामा कोटा था, वो सुदामा कोटा उनके दिमाग में पूरा रहा। 10% जनरल कैटेगरी के लिए 15% लोगों का 10% रिजर्वेशन, तो वही हो गया। उसमें SC BC अप्लाई ही नहीं कर सकता। क्या करें, मैं कब तक जगाऊंगा आप लोगों को। इस 61 में से ने 30 साल तक जनता का खून चूसेंगे। 30 साल तक कुर्सियों पर बैठ करके ये आपको न्याय देंगे या नहीं देंगे, ये इनकी अपनी मर्जी रहेगी। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे ही अब यूनिवर्सिटियों में ये कमेटियां कि भाई नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर चुके थे, रोहित व मुल्ला की फाइल जब चल रही थी, उस केस की सुनवाई चल रही थी, उस दिन ये बात संज्ञान में आई सुप्रीम कोर्ट के कि भाई सैकड़ों बच्चा भेदभाव की वजह से हत्या करके, अगर सैकड़ों बच्चों ने हत्या की है तो इसका मतलब तो बहुत ज्यादा क्रूरता बरती गई है। ये कमेटियां क्या कर रही, बोले जी कमेटियां तो बढ़ाई हो नहीं अभी तक। अच्छा भाई, जब नहीं बढ़ाई तो अब बढ़ाओ। तो ये कमेटियां बनानी थी जिनका काम था सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटियों में, अदालतों में या और जहां भी संस्थान है उनमें कमेटियां भाई इधर ध्यान दे रहे, ओ छोरा आवाज कहां से आ रही है, बोलो जी, आप बोलो। इधर जो सभी भाइयों से मेरा ध्यान आकर्षण करने का मकसद ये बातें आपने गांव में लोगों को समझानी है। यहाँ की बात आगे जब तक जाएगी नहीं तब तक अपने रिकॉर्डिंग किसी ने करनी है वो भी कर सकता है, जो जाके वहां लोगों को बताएगा। ये जो UGC बिल है, UGC बिल में भाई तब नहीं कमेटियां 1956 में बनी तो कम से कम अभी बना दो। इन कमेटियां बनाने के ऊपर सरकार को डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कमेटियां बनाओ भाई, इनके खिलाफ 90% नौकरी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की जनरल वाले कैसे लेंगे। इस बात के ऊपर भेदभाव को खत्म करने के लिए ये कमेटियां बनाओ, जो नहीं 56 में बनी तो अब बना दो। अब 70 साल बाद ये कमेटियां बनने जा रही थी और लोगों ने इस मिथ्या प्रचार करके कि ये तो हमारे बच्चों ने जो है ना एट्रोसिटी कराएगा, जो है ना जेल पहुंचवा देंगे। भाई इसमें निजी शिकायतों का प्रावधान नहीं है। निजी शिकायतें तो वहां पर बैठा हुआ प्रिंसिपल किसी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ने सुननी है। इसमें तो भेदभाव को रोकना हुआ, किसी तरह का भी भेदभाव है, सिलेक्शन है, प्रमोशन है, किसी की मतलब जो है ना कोई और समस्या है, उस सारे भेदभाव को रोकने के लिए जिसमें SC BC की इस सिलेक्शन कमेटी में, प्रमोशन कमेटी में हिस्सेदारी बराबर से ज्यादा, यानी ज्यादा लोग बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए। उसमें यह नहीं लिखा कि इसमें जर्नल के नहीं होंगे, जबकि जो 10 आदमी लेने हैं इस कमेटी में, एक तो होगा उसी संस्थान का प्रिंसिपल या वाइस चांसलर। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन जो है ना 92 कॉलेज आते हैं, 92 कॉलेजों में एक भी जर्नल ना, एक भी SC BC, एक भी कोई प्रिंसिपल नहीं है 92 के 92 कॉलेजों में। और वाइस चांसलर 45 यूनिवर्सिटियां हैं,
38 वाइस चांसलर जनरल कैटेगरी के बैठे हैं। जिन लोगों ने उस कमेटी का संचालन करना है, कमेटी बनानी है प्रिंसिपल ने या वाइस चांसलर ने। जब जनरल कैटेगरी के लोग कमेटी बनाएंगे, उसमें 2 सीनियर लेक्चरर लेने हैं, उनमें जाति नहीं लिखी के कौन से लेने हैं। एक मिनट जी, आ जाओ। उसमें जाति नहीं लिखी के किस जाति के लेने, सीनियर तो वही लोग बैठे जनरल वाले। 2 स्टूडेंट लेने, उनकी भी जाति नहीं लिखी, क्या उनसे भाई समान विचारधारा के, उनमें भी जाति नहीं लिखी, कौन लेने हैं। उसमें भी वो जब वो लेंगे तो अपने बड़ा ले लेंगे। इसमें एक महिला और एक विकलांग लेना, उनकी भी जाति नहीं लिखी, तो इसमें भी वो अपने ले सके। 2 सिविलियन लेने, कोई रिटायर्ड अफसर या कोई समाज सेवी, उसमें भी जाति नहीं लिखी। इतना लिखा कि इसमें SC BC के भी लोग होने चाहिए, उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अब किस किस की मेजोरिटी, वो जनरल कैटेगरी के वाइस चांसलर और प्रिंसिपल किस किस की कमेटी में किस किस को लेंगे, ये उन्हीं ने न्याय करना, उन्हीं ने शिकायत सुननी और कह रहे हमारे बच्चों के तो खिलाफ जो है ना मुकदमा आज ही दर्ज करा देंगे। अरे भाई, महिला थाने बने तो क्या सारे पुरुष दोषी हो गए? उसमें महिलाओं के थाने में महिला ही लगेगी। और जब कानून बना था 302 का, हत्या का, उसका दुरुपयोग आज तक हो रहा। इस कानून का कहा दुरुपयोग होगा? अरे दुरुपयोग तो तब होगा जब तुम उस कमेटी में नहीं होंगे। ये कह रहे उस कमेटी में हमें भी लेना चाहिए। उस कमेटी, वो कमेटी बननी ही नहीं के द्वारा है, इन्हीं ने बनानी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर प्रोफेसर यही लोग हैं। लेकिन आपको क्या समझा रहे, ये एक्ट मैं हाथ में लेके आया हूं। किसी ने कोई वकीलों के पास, वहां वकील भी बुलाए हैं, उनके सामने भी हम ये बात रखेंगे। मेरी आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम हरियाणा में जातिगत जनगणना शुरू करो। UGC का हम समर्थन करते हैं, UGC कानून लागू करो। ये HCS भर्ती का घोटाला जो है, इसकी भी जांच करो। मतलब जो है ना, ये इधर क्या प्राइवेट स्कूलों में ये शिक्षा, मतलब जो है ना SC BC की जैसे मतलब थी MA तक की शिक्षा, या तख्ती में रहने दे, या तख्ती हटा दे, 2 तख्तियां हटा दे।